जय हिंद। आइए आज हम लोग क्लास 10th डॉक्टर के.सी. सिन्हा मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 को हल करेंगे। इसके पिछले वीडियो में हम लोग 1.2 के सवाल को ख़त्म कर चुके हैं। वो जब एक्सरसाइज ख़त्म हो गया है, इस एक्सरसाइज का पहला सवाल होगा 1, 2 और 3, यानी इस एक्सरसाइज का होगा पहला वीडियो, ठीक ना। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं 1 नंबर में क्या कहता है। तो देखिए 1 नंबर में बोल रहा है सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये बोल रहा है आप सिद्ध कीजिए जो √2 बराबर एक √2 एक अपरिमेय संख्या है। हम लोग तो जानते ही हैं अपरिमेय, लेकिन कैसे है आप सिद्ध कीजिए। तो आइए सिद्ध करते। देखिए सबसे पहले हम मान लेंगे, माना कि, मान रहे हैं, ध्यान रखिएगा, माना कि √2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। इसको हम मान रहे हैं, याद रखिएगा, माने हैं। तो बताइए परिमेय संख्या की परिभाषा से, परिमेय संख्या की परिभाषा से, क्या परिमेय संख्या की परिभाषा से, देखिए परिमेय संख्या की परिभाषा से क्या कहता है। तो परिमेय संख्या की परिभाषा से, परिमेय संख्या की परिभाषा क्या होता है, परिमेय संख्या बराबर क्या होता है, P/Q। तो परिमेय संख्या हम किनको माने हैं, √2 को, तो हम क्या देंगे, √2 बराबर P/Q। समझिए इस बात को, √2 बराबर P/Q। तो अब देखिए कोना कोनी गुना कीजिए तो क्या होगा, √2Q बराबर P। तो √2Q बराबर P होगा। तो अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्या होगा, √2Q का स्क्वायर बराबर P का स्क्वायर दिया, क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 2, Q √2 का स्क्वायर 2, Q का स्क्वायर Q बराबर P स्क्वायर। तो देखिए अब यहाँ क्या है, 2Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर। एक बात ध्यान में रखिएगा, यहाँ जो हम मान तो लिए P/Q, लेकिन यहाँ लिख भी देना है जहाँ Q बराबर 0 ना हो। अगर किसी भी संख्या का हर का मान 0 हो जाएगा तो क्या वो कभी भी भिन्न संख्या रह पाएगा। जब भी संख्या नहीं रह पाएगा तो परिमेय में उसको कैसे हम साबित करेंगे। तो आइए यहाँ क्या हुआ, P स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ लिखेंगे, अब लिखेंगे 2, ये 2 जो है 2 P स्क्वायर को विभाजित करता है। तो अगर 2 जब P स्क्वायर को विभाजित करता है, 2 जो है तब P को भी विभाजित करेगा, P को भी विभाजित करेगा, यानी करता है, विभाजित करता है, क्या करता है, P को भी विभाजित करता है। तो ऐसा कीजिए, हम मान लेते हैं P बराबर मान लीजिए कुछ भी, आपको जो इच्छा करे, हम P बराबर मान लेते हैं 2A। आप A भी मान सकते हैं, नहीं 2A ही मानना होगा, ठीक ना। 2A मानेंगे जहाँ A क्या है जानते हैं, A है जहाँ A एक पूर्णांक संख्या है, जहाँ A एक पूर्णांक है, ठीक ना। तो जब एक पूर्णांक है तो अब बताइए अब क्या होगा। अब P की जगह कुछ नहीं करना है, P की जगह हमको रख लेना है 2A। तो यहाँ क्या है, 2Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर, 2Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर। तो P स्क्वायर का मान 2A, तो 2A का स्क्वायर। तो 2Q स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, A का A स्क्वायर। तो अब 2 से इसको 2 काट दीजिए, क्या बार में कटेगा, 2 बार में। तो यहाँ क्या हो जाता है, Q स्क्वायर बराबर 2A स्क्वायर, Q स्क्वायर बराबर होता है 2A स्क्वायर। तो अब बताइए Q बराबर Q स्क्वायर बराबर क्या हुआ, 2A स्क्वायर। तो अब बताइए A स्क्वायर Q स्क्वायर को विभाजित, सॉरी 2 जो है Q स्क्वायर को विभाजित करता है, ये 2 Q स्क्वायर को विभाजित करता है, विभाजित करता है, ठीक ना। तो अब देखिए जब ये 2 Q स्क्वायर को विभाजित करता है तो 2 तो Q को भी विभाजित करेगा, Q को भी विभाजित करेगा, यानी विभाजित करता है, ठीक ना। उनके बाद देखिए, तो 2 जब Q स्क्वायर को भी विभाजित, Q को भी विभाजित करता है तो बताइए है। तो अब ध्यान दीजिए, P और Q का
उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा, उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 हो जाएगा। पी और क्यू का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा, पी और क्यू का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2। तो बताइए, जब पी और क्यू का उभयनिष्ठ गुणनखंड है 2, तो रूट 2 परिमेय संख्या हुआ नहीं, रूट 2 एक परिमेय संख्या नहीं हुआ। तो आप लिख दीजिए अतः, देखिए ये अतः नहीं होगा, पहले एक लाइन और होगा ना। तो देखिए यह सहअभाज्य संख्या नहीं है, ये पी और क्यू जो है, पी और क्यू सहअभाज्य संख्या नहीं है। आप लिख लीजिए पी और क्यू सहअभाज्य संख्या नहीं है, सहअभाज्य संख्या नहीं है। कैसे नहीं है, हम लोग जानते हैं सहअभाज्य संख्या वही होता है जिसका HCF 1 होता है, लेकिन यहाँ तो 2 आया हुआ है। यहाँ देखिए इसका भी, क्यू का भी 2 आया हुआ है, पी का भी 2 आया हुआ है, तो बोलिए संभव है नहीं। इसीलिए लिख दीजिए अतः 2 एक अपरिमेय संख्या है, अतः 2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक ना। अब आइए बना लेते हैं क्या नंबर का, क्या नंबर का बनाए थे, ये बने थे 1 नंबर का, अब 2 नंबर का बना लेते हैं। सेम इसी सवाल पे इसी तरह इसी तरीके से 2 नंबर का भी बनेगा। तो आइए बना लेते हैं 2 नंबर का। 2 नंबर में बोल रहा रूट 3 एक परिमेय संख्या, कुछ नहीं करना, सिर्फ रूट 2 की जगह रूट 3 दे देना है। आइए बना लेते हैं। देखिए माना कि रूट 2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो रूट 2 जब एक परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या की परिभाषा से, परिमेय संख्या की परिभाषा से, क्या परिमेय संख्या की परिभाषा से। तो परिमेय संख्या की परिभाषा क्या कहता है, परिमेय संख्या की परिभाषा कहता है परिमेय संख्या बराबर पी बाय क्यू, जहाँ क्यू बराबर 0 ना हो, जहाँ क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, क्यू बराबर 0 नहीं होना चाहिए। पी 0 हो सकता है लेकिन क्यू नहीं होना चाहिए, ठीक ना। तो देखिए उनके बाद क्या है, उनके बाद आप क्या परिमेय संख्या किसको माने हैं, रूट 2 को, सॉरी रूट 3 है, रूट 3 को। तो दीजिए रूट 3 बराबर पी बाय क्यू, अब पी बराबर रूट 3 क्यू, तो पी बराबर क्या हुआ रूट 3 क्यू। तो अब दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, क्या दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो दोनों तरफ वर्ग कीजिए। क्या p को वर्ग करेंगे तो पी स्क्वायर बराबर रूट 3 को वर्ग करेंगे तो 3, q को वर्ग करेंगे तो क्यू स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं ना, समझ गए होंगे आप लोग। तो उनके बाद क्या, तो देखिए जब पी स्क्वायर बराबर 3q स्क्वायर, तो पी स्क्वायर क्या, सॉरी 3 पी स्क्वायर को विभाजित करता है, विभाजित करता है। जब 3 पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तब तो 3 जो है p को भी विभाजित करेगा, p को भी विभाजित करेगा, विभाजित करता है, ठीक। तो हम मान लेंगे यहाँ क्या, हम यहाँ पे मान लेंगे p जो है यहाँ क्या, माना कि, वैसे माना कि नहीं देंगे, डायरेक्ट भी मान सकते हैं, लिख देते हैं माना कि q बराबर, सॉरी p बराबर, हम लोग p बराबर मान लेंगे क्या 3a, आप 3b कुछ भी मान सकते हैं, उससे नहीं फर्क है, लेकिन 3 मानना होगा 3a। जब pa बराबर हम 3a मान लेंगे, उनके बाद जहाँ a क्या है, a एक पूर्णांक है, लिख दें, अच्छा लिख देते हैं, जहाँ a एक पूर्णांक है, ठीक ना। तो 3a, अब देखिए क्या है यहाँ पी स्क्वायर बराबर 3a स्क्वायर, तो p के जगह क्या रखेंगे 3a, 3a स्क्वायर है तो स्क्वायर दीजिए, बराबर में क्या है, बराबर में है 3q स्क्वायर। अब वही बात देखिए, इसका जब इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 3 का स्क्वायर 9, सॉरी अब दिख रहा होगा, 3 का स्क्वायर 9, a का स्क्वायर a बराबर 3q स्क्वायर, 3 से 3 बार में कट जाएगा, क्या होगा 3q स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, ये है a। तो बताइए ये जो है 3 जो है a स्क्वायर को विभाजित कर रहा है ना, सॉरी गलती कर दिए हम लोग, तो 3a इन है a स्क्वायर, ये तो अपना q स्क्वायर है, इन है a स्क्वायर,
तो यहाँ क्या होगा, 3 किसको विभाजित करेगा, ये क्यू है, ये तो यहाँ है, 3 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है, 3 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है, विभाजित करता है। जब 3 क्यू स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो 3 क्यू को भी विभाजित करेगा, क्यू को भी विभाजित करेगा, ठीक ना। उनके बाद देखिए 3 जब क्यू स्क्वायर को विभाजित करेगा तो देखिए P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या आ गया, 3। यहाँ आप लिख दीजिए P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है। जब P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है तो बताइए P और Q सहभाज्य संख्या है, P और Q सहभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या नहीं है। कैसे नहीं है, सहभाज्य संख्या कौन होता है, जिसका HCF क्या होता है, HCF 1 होता है। तो बोलिए इसका HCF 1 है, अभिष्ट गुणनखंड 1 है, नहीं, क्या है, 3। तो ये अभाज्य संख्या सहभाज्य संख्या नहीं है। जब सहभाज्य संख्या नहीं है तो बोलिए ये √3 अपरिमेय कैसे हो गया, लिख दीजिए अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं अतः हमारी मान्यता गलत हुई, हम जो माने यहाँ पे जो √3 एक परिमेय संख्या है, यह क्या हुआ, यह गलत हुआ। क्यों गलत हुआ, क्योंकि √3 एक अपरिमेय संख्या हो साबित हो गया, वैसे है भी अपरिमेय संख्या। तो आइए अब 3 नंबर का बना लेते हैं। देखिए 3 नंबर में बोल रहा है सिद्ध करें कि 1/√5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करें कि 1/√5 एक अपरिमेय संख्या है। आइए सिद्ध कर लेते हैं, हम इसको मान लेते हैं पहले, माना कि क्या, माना कि √1/√5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक ना। जब इसको मान लिया हम √5 एक परिमेय संख्या है तो आप बताइए इसका क्या लिखेंगे, परिमेय संख्या की परिभाषा से, परिमेय संख्या की परिभाषा से। तो परिमेय संख्या का परिभाषा क्या होता है, परिमेय संख्या बराबर, परिमेय संख्या बराबर क्या होता है, P/Q, जहां Q बराबर तो 0 होनी ही नहीं चाहिए, ठीक ना। तो उनके बाद देखिए क्या हो जाए, 1/5 बराबर 1/5 बराबर क्या, P/Q। तो कोना कोनी गुना करेंगे तो Q बराबर क्या हो जाएगा, 5P। जब Q बराबर हो जाएगा 5P तो दोनों तरफ वर्ग कर लेंगे, क्या, दोनों तरफ वर्ग करने पर, जब हम लोग दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो इस साइड क्या देंगे, Q का स्क्वायर, इस साइड 5 का स्क्वायर, सॉरी √5 है, यहाँ पे √5 है, √5 ही है ना, हाँ √5 ही है। तो Q स्क्वायर √5 का स्क्वायर 5, अब P का स्क्वायर P, तो हो गया। तो देखिए Q स्क्वायर बराबर 5P स्क्वायर, 5Q स्क्वायर को क्या कर रहा है, 5Q स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, विभाजित करता है। जब 5Q स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो तब तो 5Q को भी विभाजित करेगा, Q को भी विभाजित करेगा। जब 5Q को भी विभाजित करेगा तो बताइए हम यहाँ पे मान लेते हैं क्या, Q बराबर 5A, क्या Q बराबर 5A मान लिए हैं हम, याद रखिएगा, माने हैं क्या, Q बराबर 5A। A क्या है, A एक पूर्णांक है, A पूर्णांक है, ठीक ना, A एक पूर्णांक है। तो उनके बाद देखिए Q स्क्वायर बराबर 5P स्क्वायर, Q का मान कितना है 5A, तो 5A का स्क्वायर बराबर क्या, 5A का स्क्वायर बराबर 5P स्क्वायर। तो ये हो गया 5 का स्क्वायर 25, A का स्क्वायर A बराबर 5P स्क्वायर, 5 से काट दीजिए 5 बार में, ठीक। तो ये A क्या हो जाएगा, 5A स्क्वायर बराबर P स्क्वायर, सॉरी। तो बोलिए ये जो 5 है ये P स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, करता है, P स्क्वायर को विभाजित करता है, क्या कर रहा है, विभाजित करता है, ठीक ना। तो तब तो 5 जब Q P स्क्वायर को कर रहा है तो 5 तो P को भी विभाजित करेगा, P को भी विभाजित करेगा। जब 5P को विभाजित करेगा तो P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना होगा, P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, यहाँ पे 5 है, क्या
5। देखिए है पी का भी 5 आया है, क्यू का भी कहाँ पे आया, क्यू का यहाँ पे आया है, क्यू का भी 5 आया है। जब हम जानते हैं पी और क्यू सहभाज नहीं है, इस सवाल में पी और क्यू सहअभाज्य संख्या नहीं है। अब बोलिएगा कैसे नहीं है, तो हम जानते हैं क्या, सहभाज्य संख्या जो भी वही संख्या होता है जिनका HCF हमेशा 1 होता है। इनका HCF 1 है यानी सहभाज्य संख्या 1 है, नहीं है सहभाज्य संख्या 1 कैसे होगा। तो इसी तरह से यह अपरिमेय संख्या है। क्या लिख दीजिए, अतः 1/√5, अतः 1/√5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक ना। तो इस वीडियो में हम लोग यानी 1.3 का 1, 2, 3 देख लिए, ठीक ना, 1.3 देख लिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस चैनल पे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।